प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने 16.3 जो बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल। यानी अभी तक जो हमने पढ़ा और ये इनमें डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो एक बार भी अभी तक जो आपने पढ़ा है वो और इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो बच्चों देखो, जैसे मालूम मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं आप कॉइन को मान लो 3 बार उछालते हो, करते हो कॉइन को। तो अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए उसमें आपने ये पढ़ा कि जैसे वाले नंबर ऑफ हेड, यदि 3 बार हेड हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 2 हेड हो तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 1 हेड हो तो क्या होगी, या 0 हो तो क्या होगी। लेकिन अब क्या करना है, अब आपको इन सभी कंडीशन को लेना होगा। यानी अभी तक जो हमने पहले जो किया उसमें हमने क्या किया भाई, हमने केवल 1 की, 2 की, या मतलब इन चारों वैल्यू को एक नहीं लिया, केवल 1 को पढ़ा या किसी एक को लिया, किसी 2 को लिया, ठीक है, यानी सभी को नहीं पढ़ा। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक टेबल तैयार करनी होगी जिसको आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। यानी x कुछ ऐसा लिखना होगा आपको 2 and 3, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको यहाँ इनके नीचे लिखनी होगी। ठीक है, करना क्या है ध्यान से सुनिए कि अभी तक जो केस स्टडी हमने किए थे जितने भी, वहाँ पे एक फिक्स कंडीशन केस के लिए किया, एक फिक्स वैल्यू के लिए किया। लेकिन अब हमें क्या करना है, रैंडम वेरिएबल का मतलब हो गया जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उन सभी को लेना है। नहीं, अब क्या करना है बच्चों कि जितनी पॉसिबिलिटीज है ना उस कोई भी इवेंट की या कोई जितनी, उन सभी को लेना, उन सभी की प्रोबेबिलिटी को लेकर हमें एक टेबल तैयार करनी है जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो x हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और आप प्रैक्टिकल वो प्रयोग जितनी बार कर रहे हो उतनी टाइम चलेगा। हाँ, लेकिन इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज इक्वल कितना होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। ये बात जरूरी है। ये जितने भी आप इवेंट ले रहे हो ना, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम बच्चों कितना होना चाहिए, हमेशा 1 के इक्वल होना चाहिए। यदि ये 1 के इक्वल है, एक मिनट बच्चों, कि यदि इनका सम 1 के इक्वल है तब तो मान लो आपकी एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेबल है, वो सही है। यदि इनका सम 1 के इक्वल नहीं आता है, यदि इनका सम 1 के इक्वल नहीं आता है तो क्लियरली ये पता चल जाएगा कि ये टेबल में हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। बच्चों यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, करने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली रहना होगा। हाँ, कंडीशन ऐसे नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, कंडीशन सिंपल होगी। हाँ, लेकिन आपको क्या करना होगा, इनको लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आज इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 22 देखिए। एग्जांपल नंबर 22, इसमें बच्चों आपको क्या किया है, आपको एक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन। यानी आपको एक रैंडम वेरिएबल x की, यानी कि एक यादृच्छिक चर x की प्रायिकता बंटन यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया गया। तो सबसे पहले हम इसको टेबल को बनाते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे px है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक ये दिया गया है। ठीक है, और यहाँ इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या दी गई है आपको, 0 की, 2 की, इनकी प्रोबेबिलिटी दी है आपको 2 की, फिर 3 के, फिर एक k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ पे 2k स्क्वायर, और नेक्स्ट है 7k स्क्वायर प्लस k, कुछ ऐसा।
फर्स्ट आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको के का ही पता करना है। सेकंड, इस केस को समझना बच्चों, p की प्रोबेबिलिटी चाहिए x लेस देन 6 की। फिर प्रोबेबिलिटी चाहिए थर्ड में आपको p ऑफ x ग्रेटर इक्वल 6 की। और फोर्थ केस क्या है, प्रोबेबिलिटी चाहिए जब x 0 से ग्रेटर हो 5 से लेस हो। तो मैंने कहा था ना बच्चों कि यहाँ पे अब हम स्टडी करने के भी केस जितने भी है, यानी पहले हम क्या कर रहे थे भी एक आधा केस छोड़ रहे थे भी, जो फिक्स एक केस को ले रहे थे, अब सारी कंडीशंस को लेना होगा। तो एक टेबल तैयार करनी होगी, सभी कंडीशन की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो आइए इसको सोल्व करने की समझने की और कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने जो आपको कहा था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेटा याद रखना, इन सब का जो सम होगा यानी इन सब का जो योग होगा वो हमेशा 1 होगा। बताई थी या नहीं बताई थी? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, देखो जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वेयर प्लस 2k स्क्वेयर प्लस 7k स्क्वेयर प्लस k इज ऑलवेज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो 7 2 9 प्लस 1 ही हो गया 10k स्क्वेयर प्लस 9k, 1 इस साइड आया -0, तो 10k स्क्वेयर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k यहाँ से बेटा कॉमन लिया तो k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो k प्लस 1, तो एक तो आएगा k प्लस 1 और एक आ जाएगा 10k माइनस 1। तो k की दो वैल्यू आएगी मेरे पास, -1 कोमा 1/10। लेकिन क्या ये वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है। कि नंबर 1, क्योंकि यदि k की वैल्यू -1 हो जाएगी तो कुछ इवेंट ऐसे हो जाएंगे जिनमें प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो इसलिए k की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। सबसे पहले बताओ बच्चों, इतने बात समझ आई या नहीं आई? आपको ये टेबल तैयार कैसे करनी है वो भी सिखाएंगे जब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये बच्चों मेरे हिसाब से क्वेश्चन के थ्रू ये प्रोसेस आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी, इसलिए मैंने पहले इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं की, ठीक है? भाई कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हमें कैसे पता चले टेबल क्या होगी, तो बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने सीधी लिखी है। हाँ, जिसमें हमें बनानी है मैं उसमें बनाने सिखाऊंगा आपको, ठीक है? वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरी सोच ये भी जब आप क्वेश्चन करोगे तो भी टेबल बताने का ज़्यादा बेनिफिट रहेगा कि क्वेश्चन के थ्रू इसको बढ़िया तरीके से समझाया जा सकता है, ठीक है? तो एक बार इसको देखो। फिर बच्चों देखो ये कह रहा है x लेस देन 6। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए। x लेस देन 6 का मतलब क्या? 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है या 0 है? तो x लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे सारे केस लेने हैं आपको। बात समझ आ रही है? तो 6 लेस का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब केस की प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करोगे तो 0 वाली तो 0 लिखो ही मत, k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वेयर, तो हो जाएगा k स्क्वेयर प्लस 8k। k की वैल्यू रख दो, 1/10 का स्क्वेयर प्लस 8 इंटू 1/10 है 1/100 प्लस 8/10, तो आ जाएगा 81/100। केस समझ आया बच्चों? केस समझ आया होगा? आगे बढ़ते हैं। x ग्रेटर इक्वल 6, तो यानी 6 और 6 से ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा 2k स्क्वेयर प्लस, तो ये हो जाएगा बच्चों 9k स्क्वेयर प्लस k, तो आएगा 9/100 प्लस 1/10, तो ये 19/100 हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ, 0 से 5 के बीच क्या होगा, 1 2 3 4, तो इन सब का जो सम होगा वो होगा 8k, यानी 8 इंटू 1/10, तो 4/5, ठीक है? तो एक बार इसके ऊपर नज़र डालो, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है? एक बार देखो, मैं हट जाता हूँ।
देख लिया बच्चों, कोई डाउट है? प्रोसेस समझ आई या नहीं? यानी जब टेबल दी हुई आई तब ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सिर्फ इतना बताओ। क्वेश्चन की बारी है बच्चों, वो तो करेंगे, टेबल बनानी सिखाएंगे आपको। हाँ, लेकिन यदि इस तरीके का क्वेश्चन है, समझ आ गई बात, तो सबसे पहला काम आप देखो आपका क्या बन जाता है भाई, टेबल बनाना। तो टेबल दी हुई है तो क्या क्या करना हो सकता है भाई, टेबल में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं भाई। आपको नंबर 1 सबसे पहले चेक करनी होगी भी, जब हम टेबल बनाएंगे तो क्या वो सही है। इसकी एक ही तरीका है कि इन सब का सम योग जो है वो 1 होना चाहिए। करके देख लो, यदि है तो सही, अदरवाइज गलत है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, अब आपको एक केस दे दिया जिसने इसने बोल दिया x लेस देन 6, तो 6 का मतलब 6 से छोटे वाले सारे केस लो। ग्रेटर इक्वल 6 का मतलब 6 और 6 से एक बड़ा, तो वो सारे केस। जैसे इसने बोल दिया 0 से 1 5, यानी 0 से बड़ा क्या होता है 1 2 3 4 5 भी होता है, लेकिन 5 से लेस, तो इन चारों केस का सम करना है। ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है। क्लियर होगी इतनी बात? तो बच्चों देखो, अब नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 23 वो हम करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 25 है वो करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये टेबल कैसे बनेगी अब आपको वो समझ आ जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखना अब आपको। तो बच्चों जिसके जो तरीका बताऊं वो आप अगर साथ साथ नोट कर लो तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। तो एक बार तरीका समझ आ गया ना आपको, इसका मेथड समझ आ गया, तो मान के चलो बच्चों मेरे हिसाब से फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। देखिए एग्जाम्पल नंबर जो बच्चों 23 है वो देखो क्या दिया गया आपको। एग्जाम्पल नंबर 23 ये कह रहे हैं कि 3 कार्ड आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट, सॉरी विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में, फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। यानी इस क्वेश्चन में बच्चों थोड़ी सी इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन है कि आपके पास जो 52 पत्ते यानी 52 कार्ड है, उनमें से आप 3 कार्ड निकाल रही हो। कितने कार्ड निकाल रही हो? 3। और बुक में शायद इसमें जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उनमें विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ बच्चों, ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन की टेबल का जो सॉल्यूशन दिया वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। हाँ तो बच्चों देखो यहाँ पे 2 वर्ड अब आपको स्पेशल ध्यान देने हैं। यहाँ पे आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी प्रतिस्थापन और बिना प्रतिस्थापन। आपको किस तरह इनमें डिफरेंस क्या है ये आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि सर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। तो बच्चों देखो मैं बताता हूँ। मान लो आप 52 कार्ड में से आप जो इक्के होते हैं, एस होते हैं, उनकी आप प्रोबेबिलिटी देख रही हो। मान लो आपको 2 कार्ड एक साथ निकालने, तो पहले की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। पर जब आप रिप्लेसमेंट कर देते हो, यानी जो उसको आपने कार्ड बाहर निकाला उसको आपने वापस रख दिया, दोबारा रख दिया, तो नेक्स्ट की भी प्रोबेबिलिटी यही आएगी। परंतु जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस आ रहा है तब नेक्स्ट की प्रोबेबिलिटी ये आएगी, क्योंकि एक इक्का आपने बाहर निकाल लिया, एक आपने बाहर निकाल लिया और एक कार्ड भी बाहर निकल गया, तो टोटल जो ये है वो हो गई 3 और टोटल कार्ड भी कितने हो जाएंगे 51। अब बात बच्चों दिमाग में बैठी या नहीं बैठी मेरे जो कहने का अर्थ। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जब रिप्लेसमेंट हो तब तो कंडीशन उतनी चलेगी, पर जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो एक एक बार जो कंडीशन दोबारा आ रही है उसको एक कम कर दो, सीधा याद रखो। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में जब हम आते हैं तो जो कंडीशन दोबारा आती है उसको एक क्या कम कर दो, एक एक कम लेके चलो। टोटल केस वही है, ठीक है, चाहे टोटल हो चाहे जिसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल रही हो। विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कोई कुछ कम नहीं करना। हाँ, और एक बात और, क्वेश्चन के अंदर रिप्लेसमेंट आप तभी मानोगे जब आपको दिया हुआ लिखा हुआ मिलेगा स्पेशली रिप्लेसमेंट, यानी प्रतिस्थापन हो रहा है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो आप विदाउट रिप्लेसमेंट यानी बिना प्रतिस्थापन का ही मानोगे, लिखा हुआ है तो ही मानोगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात और, कॉइन और जो डाइस है यानी सिक्का और जो पस है उनसे रिलेटेड बच्चों जब भी क्वेश्चन है वो रिप्लेसमेंट के ही होते हैं, क्योंकि मान लो आपने कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड आ गया, तो उससे क्या हेड बाहर निकल जाएगा, या डाइस को आपने
थ्रो किया, पासे को फेंका, तो उसमें मान लो फर्स्ट टाइम 2 आ गया, तो क्या 2 को उससे नेक्स्ट टाइम बाहर निकाल दोगे? वो तो उसके अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। यानी डाइस और कॉइन है वो रिप्लेसमेंट के हैं, बाकी सब विदाउट रिप्लेसमेंट के, ठीक है। स्पेशली लिखा हुआ मिले तभी आप रिप्लेसमेंट मानोगे, अदरवाइज विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो बच्चों जो एग्जाम्पल नंबर 23 है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 3 पत्ते निकाले गए, यानी टोटल आपके पास कितने कार्ड है बच्चों? 52। उसमें से आप कितने निकाल रही हो? 3 पत्ते आप बाहर निकाल रही हो। उसमें से बच्चों आप टोटल कितने कार्ड बाहर निकाल रही हो? 3। आगे क्या कह रहे हैं? तो इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन बताइए, यानी फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेज। यानी जो नंबर ऑफ एसेज हैं टोटल कितने होते हैं? 4। इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रायिकता बंटन क्या होगा वो बताना है। तो बच्चों यदि आपको NCR का फॉर्मूला याद हो, NCR का फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और एक ट्रिक भी होती है इसकी, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अब पॉसिबिलिटीज क्या क्या? मैंने कितने कार्ड निकाले? 3। अब पॉसिबिलिटीज ये नहीं है कि जो मैं 3 कार्ड निकाल रहा हूँ तीनों में से एक भी इक्का न हो। बात समझ आई? हो सकता है 3 में से कोई एक हो सकता है 3 में से कोई 2 हो, और हो सकता है तीनों के तीनों। बात समझ आ रही भाई? जब आप ताश की जो गड्डी है यानी जो आपके पास 52 कार्ड हैं, आप उनमें से बिना देखे कार्ड निकाल रहे हो। टोटल कितने कार्ड निकालने हैं आपको? 3। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकता है? आप बिना देखे जो कार्ड निकाल रहे हो उनमें एक भी कार्ड नंबर एस ना हो, इक्का ना हो सकता है नहीं? हो सकता है 3 में से एक हो सकता है 2, हो सकता है तीनों के तीनों। पॉसिबिलिटीज सारी लेनी है और सभी की प्रोबेबिलिटी का सम। तो थोड़ा सा बच्चों मैं आपको इसके 2 मेथड बताऊंगा, जो मेथड आपको इजी लगे वो आप यूज करना, ठीक है। सबसे पहले हम P एंड C के मेथड से आते हैं। 0 यानी एक भी इक्का नहीं है, तो इक्के 4 है, इसके अलावा टोटल कार्ड कितने हो गए? 48। यानी इसका मतलब अब जो वो तीनों की तीनों कार्ड आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही है, नहीं आ रही है। तो यानी आपको क्या करना है? 48 में से 3 कार्ड चुनिए। नीचे टोटल कंडीशन क्या होगी? सही, यानी टोटल 52C3 पॉसिबिलिटीज है। आपको सर 52C3 यदि आपको लास्ट ईयर अपने 11th क्लास में P एंड C जो टॉपिक पढ़े वो याद हो तो बच्चों इसमें थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं कह सकता। भाई एक 52C3 क्या है? भाई जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपने जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। यानी मैंने आपके आगे 10 चीज़ें रख दी, उनमें से आपको कोई 2 उठानी है। अब कौन सी 2, वो कितने केस होंगे? तो उसके लिए बेटा हमने क्या लिखा? हमने लिखा यहाँ पे 52C3 यानी नंबर ऑफ केसेज, यानी जो 52 कार्ड है उनमें से कौन से 3 मैं उठा रहा हूँ, वो तो टोटल केस है। अब बात है यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल स्थितियाँ। अब आपको जो 3 पत्ते निकालने हैं उनमें एक भी इक्का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको जो नंबर ऑफ एसेज है जो इक्के की है उनको तो हटा ही दो, तो यानी इन्हीं में से वो तीनों आएंगे ना। तो 48C3 ऊपर लिखा जा सकता है। 48 को 48, 47, 46 नीचे 3, 2, 1 डिवाइड बाई 52, 51 डिवाइड बाई 3, 2, 1, ये कैंसिल हो गया। अब बच्चों जो कैलकुलेशन है 48, 47, 46 डिवाइड बाई 52, 51, तो जब बच्चों अब आपका काम है जब आप इसको कैलकुलेट करके लिखोगे तो ये आंसर कुछ ऐसा आएगा। कैलकुलेट करना जानते हो? सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आपको करना है, ये आएगा। अब बच्चों मैं इसको डायरेक्टली एक प्रोसेस बताता हूँ, वो समझो। इनको मैं A' से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यानी अब समझो इस कंडीशन को एक और कैसे बनाया जा सकता है? A', इसका मतलब क्या होगा कि
अगर इक्का एक भी नहीं है तो तीनों कार्ड ए डैश, तो टोटली 48 में से तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट है तो आगे वाला क्या होगा, फिर आगे वाला देख लो, यही है या नहीं है, तरीका समझ आया जो मैं कह रहा हूँ वो। यानी नंबर ऑफ केसेज, या तो देखो पी एंड सी का कंसेप्ट यूज करना समझ आ गया भाई, टोटल 50 जहाँ से चुन रहे हो आप जितने, वो डिवाइड में आएगा, ऊपर जिसमें से जितना आपने सिलेक्ट किया उतना ऊपर ले लो। यानी मैंने इससे कोई सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से मेरे को 3 कार्ड निकालने हैं तो 48C3 आ गया। बात समझ आई? एक तो ये तरीका है। एक डायरेक्टली आप कंडीशन देखो ना भाई, तीनों बार जो कार्ड मैं चुन रहा हूँ वो यहाँ से नहीं है, वो तीनों की तीनों यहाँ से हैं, यहाँ से है ना। तो पहले कार्ड की 48/52, फिर मैंने क्या कहा था, जो कंडीशन एक बार आ गई यदि वही दोबारा आती है तो आप उसको एक कम करके लो, एक कम क्या आएगा, 47/51 आएगा, फिर एक कम, लास्ट आंसर यही आना है। ठीक है बच्चों। अब टोटल कार्ड तो आपको 52 में से ही निकालने हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी इक्का कितने होने चाहिए, जो एक नंबर ऑफ एसेज है वो कितना है, 1। यानी अब आपको क्या करना है, इन 4 में से कितना एक निकालना है, एक। टोटल कितने कार्ड सिलेक्ट करने थे, 3। एक आपने यहाँ से निकाल लिया, बचे हुए 2 कार्ड यहाँ से होंगे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 48C2। ठीक है, बात समझ आई नहीं। यानी टोटल आपको कितने कार्ड सिलेक्ट करने थे, 3, तो नीचे तो 52C3 आएगा। ठीक है, हाँ ऊपर क्या आएगा, ऊपर एक चाहिए यहाँ से, तो 4C1। अभी आपको सिर्फ 4C1 क्यों निकाला, कि जो 4 एसेज है उनमें से एक कौन सा है, ये तो सोचने वाली बात है ना भाई, उन 4 में से कौन सा एक आप सिलेक्ट कर रही हो। इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, 4C1, आगे 48C2 क्योंकि यहाँ से 2 आएंगे। 4C1 की वैल्यू होती है बच्चों 4, 48C2 होगा 48, 47/2 × 1, ये हो जाएगा 52, 51, 50/3 to 1, 2 1 से 2 1 गया, तो आ गया 4 × 47, 48 3 उलट के ऊपर आ जाएगा, 3 × नीचे आ जाएगा 52, 51, 50। अब बच्चों आपका काम है इसे सॉल्व करना, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ इतना। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो ये रिजल्ट आएगा। अब यदि इसी कंडीशन को मैं डायरेक्टली बनाना चाहूँ, पहले ये समझ आ गया होगा क्योंकि बेटा ये सारा रूल प्रोबेब पी एंड सी में आपका लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। यदि फिर भी समझ नहीं है, मान लो आपको एक इक्का चाहिए, तो भाई देखो एस कौन सा हो सकता है, भाई 3 जो आप कार्ड निकाल लेते हो बिना देखे, हो सकता है उनमें पहला आ जाए, हो सकता है उनमें से दूसरा हो सकता है उनमें से तीसरा हो। बात समझ आई या नहीं है? भाई जो आप बच्चों इक्का चुन रहे हो, इक्के को चुन रहे हो, भाई जो 3 कार्ड आप निकाले उनमें से कह रहे हो आप एक आया, तो लेकिन वो एक आया कौन सा है, भाई पहला कार्ड में आया या दूसरे कार्ड में आया, वो तीसरे कार्ड में आया, वो तो पॉसिबिलिटीज है ना। तो या तो ये हो सकता है पहले कार्ड में या लगता है प्लस, या दूसरे कार्ड में हो सकता है या वो थर्ड। तो टोटल कितने केस बने इसमें, 3। तो टोटल 3 केस है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो। इक्का कितनी बार आया, एक बार यानी 4। ए डैश 2 बार है, तो फर्स्ट टाइम 48 और आगे वाले टाइम 47। नीचे टोटल कार्ड है तो एक बार 52, एक बार 51 और एक बार 50। ये देख लो, ये कैलकुलेशन है। अब आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों बता दिए, बात समझ आ गई। यानी आप उन कंडीशंस को बना लो जहाँ जहाँ वो पॉसिबिलिटीज है। टोटल 3 केस हैं, 3। आपको भी सर 3 का मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम है बेटा, कि 2 बार ए डैश है और एक बार ए है। तो एक बार ए यानी 4, फिर ए डैश आया पहले टाइम 48, जब दोबारा आए तब कम करो। नीचे तो टोटल केस है, टोटल केस क्या होंगे बेटा 52, आगे वाले टाइम 51 और उससे आगे वाले टाइम 50। क्लियर हो गया? ऐसे आप बना सकते हो ना इसको। ठीक है, दोनों बार रिजल्ट सेम देगा। और आगे वाले केस, आगे वाले केस पे बच्चों मानते हैं कि जब 2 इक्के हों तो 4C2, 2 यहाँ से चुन लिए, 3 चुनने थे तो यहाँ से कितना चुनूंगा मैं, एक ही। नीचे
52c3, जब इसको 4c2 का मान होगा 4 गुणा 3 बट्टे 2 गुणा 1, 48c1 का 48, ये हो जाएगा 52, 51, 50 अपॉन 3, 2, 1। तो बच्चों 2 1 से 2 1 गया, 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 48 अपॉन 52, 51 और 50। जब इसे आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 72 अपॉन कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ से 2 चुनिए, यहाँ से 1, ठीक है। अब आपको अगर सर डायरेक्टली बनानी हो तो बच्चों जब 2 इक्के हो तो हो सकता है इसके ऐसा कुछ हो, या पहला और तीसरा आ जाए, या दूसरा तीसरा आ जाए। 3 केस ही होंगे ना भाई, जब 3 में से 2 इक्के आ रहे हैं भाई, 3 कार्ड में पहले तो हो सकता है पहला दूसरा कार्ड हो सकता है दूसरा तीसरा कार्ड हो सकता है पहला तीसरा। तो टोटल कितने केस? 3। उसमें से इक्का कितनी बार आया? 2 बार। तो पहली बार 4, दूसरी बार 3, एक एक कम करो, ये एक ही बार है 48, नीचे 51 और 50, देख लो यही केस है। इनमें जो कंडीशन 2 बार है उसको एक बार कम कर दो, ठीक है। इसमें जो a डैश है वो एक ही बार है तो वो 48 है, a 2 बार है तो पहली बार तो a 4 आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम a कितना आएगा? एक कम होके आएगा। और टोटल कार्ड से ही चल रही है प्रोसेस, तो टोटल कार्ड के कम करते चलो, ठीक है। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक? तो एक लास्ट केस और है इसका, वो लिख देता हूँ। लास्ट केस है तीनों की तीनों यहीं से हो, यानी 4c3 अपॉन 52c3। यहाँ से तो कुछ लेना ही नहीं है ना, तो क्या चाहिए? 4c3 हो जाएगा, 4c3 4 ही होता है, ठीक है। 52, 51, 50 अपॉन 3, 2, 1, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4, 3, 2 इंटू 1 अपॉन 52, 51, 50, कुछ ऐसा। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कुछ ऐसा। अब आप कहोगे सर डायरेक्टली कैसे पता चला? तो बच्चों जब तीनों के तीनों इक्के हो तो एक ही केस बन सकता है, आगे पीछे तो करने पर तो कंडीशन तो यही रहेगी, कंडीशन थोड़ी ना नहीं हो जाएगी। तो टोटल है तो पहली बार 4, फिर 3, फिर 2, टोटल केस नीचे, ये लो देख लीजिए सीधा। अब बात समझ आ गई? तो बच्चों मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, एक तो जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है P&C के थ्रू वो, हाँ यहाँ पे बस केस नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये NCR को सॉल्व करना पड़ेगा। और सीधा करते तो वहाँ पे आपको केस बनाने पड़ेंगे भाई। जैसे मान लो आप 4 बॉल को निकाल रहे हो, उनमें एक बॉल लाल है, तो हो सकता है उनमें पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, तो चारों कंडीशन बनाओ। 2 हो 4 में से, तो वो 2 कौन सी है? पहली दूसरी, पहली तीसरी, पहली चौथी, या दूसरी तीसरी, दूसरी चौथी, या तीसरी चौथी। तो वो केस बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चलो। टोटल केस जो चीज़ दोबारा इसको एक कम करते हुए चलो। तो बेटा जो इनकी आप टेबल बनाओगे वो कुछ ऐसी होगी, ये आपका x px 0 1 2 3, तो ये आया कुछ ऐसा 25 है बेटा ये। फिर आया कुछ ऐसा, इन सब का सम 1 होगा, आप करके देख सकते हो। तो बच्चों हो सकता है आपको इसमें कोई डाउट रह सकता है, हाँ, लेकिन एक बार आज फर्स्ट लेक्चर है इसका इससे रिलेटेड, तो हो सकता है आपको थोड़ा डाउट लगे, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है, जो बताएगा उसके ऊपर फोकस करो। हाँ, बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर।